बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पीटीएस यानी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस का ये जॉब्स फार्म है, एप्लीकेशन फ़ार्म, इसको कैसे फ़िल करते हैं। जो सूबाई असम्बली में नौकरियां आई हैं, इस फार्म को फ़िल करने का पूरा तरीका आज सीखेंगे हम इस वीडियो में। आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। चलते हैं फार्म को फ़िल करने की तरफ। जी दोस्तों, अब हम इस फार्म को फ़िल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी तस्वीर पेस्ट करेंगे गम के साथ, और इसको स्टेपलर नहीं करना है। और उसके बाद है फुल नेम, यानी अपना पूरा नाम लिखना है कैपिटल एबीसी में, यानी बड़ी एबीसी में। आप इसको छोटी एबीसी में कभी मत लिखें। और उसके बाद है फादर्स नेम, यानी वालिद का नाम। मैंने अपने वालिद साहब का नाम लिख लिया है, आप भी अपने वालिद का नाम लिखेंगे कैपिटल एबीसी में, यानी बड़ी एबीसी में। और उसके बाद है जिन्स, यानी जेंडर। जिन्स जो है मेल और फीमेल। आप अगर मेल हैं तो मेल पे टिक करेंगे, अगर फीमेल हैं तो आप फीमेल पे टिक करें। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यानी पैदाइश की तारीख। पहले दिन लिखेंगे, फिर महीना और फिर साल। और उसके बाद जो है CNIC नंबर, जैसे मेरा कौमी शनाख्त कार्ड नंबर है, मैंने अपना लिख लिया है, आप भी इस तरह अपना कौमी शनाख्त कार्ड नंबर लिखेंगे। और उसके बाद री इंटर, यानी उसको दोबारा लिखना है। और उसके बाद है मोबाइल नंबर, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे अपना दर्ज करेंगे। उसके बाद आ जाता है ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख लें। उसके बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस, यानी मौजूदा पता, आप जहाँ पे रह रहे हैं जी। उसके बाद है डोमिसाइल प्रोविंस, तो हम यहाँ पे सिंध लिखेंगे, सिंध का ही डोमिसाइल है हमारा। यहाँ ब्रैकेट पे अगर आप अर्बन के हैं तो आप यू लिखेंगे, अगर आप रूरल के हैं तो आप ब्रैकेट में आर लिख दें। और उसके बाद है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यानी रिहाइशगाह का ज़िला, आप किस ज़िले से हैं। जैसे मेरा मटियारी ज़िला है तो मैंने यहाँ पे मटियारी लिख दिया। और उसके बाद है रिलीजन, यानी मज़हब, आप किस मज़हब से हैं। मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम पे टिक करें, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो गैर मुस्लिम पे टिक करेंगे। उसके बाद जो है डिसेबिलिटी, यानी अगर आप माजूर हैं, किसी भी माजूरी में मुब्तला हैं तो आप यहाँ पे येस लिख दें, अगर आप माजूर नहीं हैं तो यहाँ पे नो पे टिक कर दें। और उसके बाद जो है करंट ऑक्यूपेशन, यानी मौजूदा कारोबार, आप क्या करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं कहीं पे तो आप प्राइवेट पे टिक करेंगे, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप इस खाने पे टिक करेंगे, अगर आप कोई रिटायर मुलाजिम हैं तो आप इस खाने पे टिक करेंगे, तो इस पर भी टिक करना होगा। यहाँ पे अगर क्लार्क की पोस्ट है या कोई और पोस्ट है तो आप यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे होगा, आप इस पर टिक कर लें। फार्म का दूसरा हिस्सा फिल करेंगे हम। दूसरे हिस्से में है डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर, यानी अपना टेस्ट सेंटर मुंतखब करें, आप कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे हैदराबाद को सिलेक्ट कर देता हूँ, आप जहाँ पे टेस्ट देंगे उसको सिलेक्ट करें, किसी एक खाने को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यानी जो हमारी एजुकेशन है उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो पहले मिडिल है, यानी 8 क्लास, तो आपने जब मिडिल की है वो साल यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने मार्क्स कितने उठाए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद कितने मार्क थे, जो टोटल मार्क थे कितने थे, 750 थे, 800 थे, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो परसेंटेज है, जैसे मेरा यहाँ पे 66.6, तो मेरा जो डिवीज़न यानी ग्रेड होता है A1, तो मैंने कहाँ से किया, इंस्टीट्यूट बोर्ड वगैरह कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल बिटशा से ये मिडिल किया था। और उसके बाद है SSC, यानी मैट्रिक डिग्री जो है, तो यहाँ पे हम मैट्रिकुलेशन लिखेंगे। तो और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट, यानी HSSC A लेवल का इंटरमीडिएट है। और उसके बाद जो है बैचलर, यानी 14 ईयर्स, यानी जो 14 साल की डिग्री होती है, तो मैंने BA किया हुआ है, यहाँ पे BA लिखेंगे। अगर आपने BSc किया हुआ है तो आप BSc, उसके बाद अगर आपने MA वगैरह किया हुआ है तो वो नीचे आप लिखेंगे। और उसके बाद जो है अदर सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा कोर्स, कंप्यूटर अदर स्किल्स, जो आपने कोर्स वगैरह किए हैं कंप्यूटर के या कोई और कोर्स, तो यहाँ पे मैंने जो कोर्स किया हुआ है सिंधी टाइपिंग का कोर्स किया हुआ है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बिजनेस एंड कॉमर्स हाला से ये क्या किया है कोर्स, मैंने सिंधी टाइपिंग का कोर्स किया है 2016 से 2017 का। ये जो ड्यूरेशन है टाइम, यानी कब से कब तक है, तो ये 1 साल की थी ये डिग्री, तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे 1 ईयर। उसके बाद है कंप्यूटर और अदर स्किल्स, यानी कंप्यूटर वगैरह का कोई कोर्स किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे CIT की हुई है 6 माह की, तो मैं यहाँ पे CIT लिखूँगा, 6 मंथ शॉर्ट कोर्स। और उसके बाद जो है जॉब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डेटा, तो अगर आपने कोई भी जॉब वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कहाँ पे आपने जॉब किया था, कौन सा काम था, उसकी जो ड्यूरेशन थी कितनी थी, कितने साल तक जॉब थी आपकी, कब से कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप यहाँ पे लिखेंगे। जी दोस्तों, अब हम फार्म का तीसरा हिस्सा फिल करेंगे, जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस का। यहाँ पे कुछ खाने बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला खाना बना हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है आई हैव साइंड एंड थम माई एप्लीकेशन फार्म।
इसका मतलब है मैंने अपने एप्लीकेशन फार्म पे साइन और थंब यानी फिंगर भी लगा दिया है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा खाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो भी मालूमात थी रिक्वायर्ड वो मैंने सब लिख दिया है, तो यहाँ पे हम भी टिक करेंगे। और उसके बाद जो है आई हैव अटैच्ड द कॉपी ऑफ माई नादरा CNIC, यानी मैंने अपने नादरा के कार्ड की कॉपी जो है वो लगा दी है, तो हम इस पर भी टिक करेंगे। और उसके बाद है आई हैव पेड एंड अटैच्ड द फ़ी चालान फार्म, इसका मतलब है मैंने चालान फार्म जो है उसको पेड करके उसकी कॉपी लगा दी है, तो हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे। और उसके बाद नीचे जो है हम इस फार्म पे अपनी तस्वीर लगाएंगे, इस साइड पे ये भी गम के साथ लगाएंगे ना, इसको स्टेपलर के साथ। और यहाँ पे अपना नाम कैपिटल ABC में और अपने वालिद का नाम और अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ का जो है थंब लगाएंगे, और उसके साथ साथ हम डेट भी लिखेंगे जिस डेट को हमने थंब लगाया है। जैसे मैंने आज ये थंब लगाया है, तो मैंने आज की डेट यहाँ पे दर्ज कर दी है। और उसके बाद जो है कैंडिडेट सिग्नेचर, आप अपना साइन करेंगे, जो भी आपके NIC पे सिग्नेचर होगी वही सेम सिग्नेचर यहाँ पे करनी है। जी दोस्तों, अब बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है PTS की कॉपी है, इसको फिल करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन है, मोबाइल पैसा है, बैंक है। तो हम बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो बैंक पे टिक करेंगे। उसके बाद है ब्रांच नेम, तो जो भी ब्रांच का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच कोड, जो भी ब्रांच का कोड होगा आप यहाँ पे ब्रांच कोड लिख लें। उसके बाद पेमेंट डेट, यानी जिस तारीख को आप पैसे जमा करवा रहे हैं वो तारीख यहाँ पे लिखेंगे। इसकी 2 कापियाँ हैं, एक कापी ये है, ये PTS की कापी आप PTS को भेजेंगे, और दूसरी कापी जो है वो बैंक की कापी है, वो बैंक अपने पास रखेगी। और उसके बाद ये 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास बैंकों के, एक HBL है और दूसरा UBL। अगर आप UBL में जमा करवा रहे हैं तो UBL पे टिक करें, अगर HBL में करवा रहे हैं तो HBL पे टिक करें। उसके बाद जो है एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ अपना नाम लिखें। और उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, अपने वालिद का नाम लिखें यहाँ पे। और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखें। उसके बाद CNIC नंबर यानी कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख लें। और उसके बाद जो है एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पे अपने दस्तखत कर लें। इसी तरह नीचे दूसरी कापी है इसकी, इसको भी उसी तरह फिल करेंगे जो हमने पहले फिल किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, आप खुद फिल कर लेंगे।